जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका मित्र अखिलेश वर्मा श्री दुर्गा कलेक्शन सिपरा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आपसे बात करता हूँ। ये रोड बनी है, ऐसे ये रोड बनी है, ये साइड में कभी थोड़ी और पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? रहेंगे ना पाओ अपना ये तरह नहीं बिल्कुल। ये सब गिट्टी बहल के वहाँ चली गई। ये रोड बनी है, इस तरह रोड निकल रही है कि जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड निकल रही है। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल सब खराब है, सब खराब। अपने से जाओ जरूर रोड, मैं अभी जाते हुए पूरी रोड देखते हुए जाऊँ। कौन? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे बागरी जी ने ठेकेदार को ठेका निरस्त किया, और ये स्थिति है हमारे देश की। और ये आज से नहीं है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये चीज़ें चल रही है। ये सभी को पता है कि जितने भी ठेकेदार हैं वो मनमानी, लापरवाही, घपलेबाजी और घटिया निर्माण, घटिया क्वालिटी, इसका उदाहरण पेश करते आए हैं। और आप सब इससे त्रस्त हैं। ये जो पैसा लगता है, ये पैसा हमारा है, ना कि सरकार का है। आज अगर हमारे देश की वित्तीय स्थिति अगर खराब होती है या फिर देश पर या प्रदेश पर कर्ज बढ़ता है, तो उसका जो अनुमान लगाया जाता है वो यही अनुमान लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश की जनता पर इतना कर्ज है। ये आपका व्यक्तिगत कर्ज नहीं है, सम्मिलित रूप से सब पर कर्ज है। जो अरबपति उस पर भी है, और जो ठेला चला रहा है उस पर भी, जो कागज पन्नी बिन रहा है, जो भंगार कलेक्ट कर रहा है, या फिर जो दुकान चला रहा, सब पर एक जैसा माना जाता है। और जब एवरेज आय जोड़ी जाती है तो वो भी एक जैसी जोड़ी जाती है। ये जो ठेकेदार है, ये भी हम लोगों के बीच के लोग हैं। अब इन लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हम, वो ठीक है, हम जानते हैं कि वो भ्रष्टाचार करके ठेके लेते हैं, वो कमीशन देकर ठेके लेते हैं, और यही स्थिति है हमारे देश की। और इस स्थिति को धर्मेंद्र बिलोटिया एक छोटा सा व्यक्ति है, बेचारा कॉमेडियन है, एक मेहनत कर रहा है, गरीब घर का व्यक्ति अगर मेहनत करके थोड़ा सा अपना गुजर बसर कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है, उनकी एक गलती है कि उन्होंने अपने देश की बुराई विदेश में जाकर करी। ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने घर की लड़ाई कहीं बाहर जाकर बताएंगे तो आप गलत हैं। घर की लड़ाई घर में होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है या जो कालाबाजारी हो रही है, जो भी हो रहा है, वो हमारे देश में ही अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप लोग नेताओं के साथ बैठते हैं, इसलिए आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे। आपने बाहर जाके बोला, ये आपकी गलती है। बाकी मैं गलत उनको इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके पहले हमने हजारों मूवीज़ देखी है, हजारों सीरियल देखे हैं जिसमें नेताओं को भ्रष्ट बताया है और ठेकेदारों को भ्रष्ट बताया है और घटिया निर्माण किया उन्होंने, जो कुछ दिन भी नहीं चला। तो ये सब चीज़ें होती है और प्रचारित भी होती है और प्रसारित भी होती है, और ये वास्तविक जीवन में भी हम अनुभव करते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं। आज थोड़ी सी उस व्यक्ति को लेकर जो आप लोग वो बहस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक कंटेंट बनाया, वहाँ की चीज़ों की तारीफ़ कर दी उन्होंने, अपने यहाँ की बुराई करी। हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे देश का मान बढ़े, लेकिन वास्तविक चेहरा भी दिखाया उन्होंने। ये आप कतई इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने वास्तविक चेहरा तो दिखाया। तो अगर इस चेहरे को बदलना है, तो अगर हमारी शकल सूरत बदलनी, तो हमारे हाव भाव दिखाने पड़ेंगे। हमारी अंदर से जो भावनाएं हैं उन्हें निर्मल करना पड़ेगा। अच्छी भावनाएं लेकर काम करेंगे तो गलत प्रचार प्रसार ही नहीं होगा। आप लोग कम कमाएं लेकिन क्वालिटी वाला काम करके दें, तो आपकी वाहवाही होगी पूरी दुनिया में। देश तो ठीक है, पूरी दुनिया में वाहवाही होगी। एक उदाहरण पेश किया जाएगा। आज अगर उन्होंने वहाँ के दुबई की जो भी सड़कों की तारीफ की है, हो सकता है वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं करते होंगे, और वहाँ तो वहाँ के नियम कानून ही अलग है। कुछ नियम कानूनों में हमारे यहाँ भी जो लचीलापन है, उसी का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार लोग कमीशन देकर अपना काम करते हैं। इस चीज़ से बचना होगा। ये नेताओं को समझना पड़ेगा, ये अधिकारियों को समझना पड़ेगा, ये ठेकेदारों को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए
धर्मेंद्र बिलोटिया का धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। भले ही उन लोगों ने उनको धमकी दिया, जो कुछ भी दिया, लेकिन आज नज़र में तो चढ़ा। आज इतना किसी मूवी की बातचीत नहीं होती जितने धर्मेंद्र बिलोटिया के उस वीडियो की बात हो रही है। और उस वीडियो के माध्यम से कुछ नेताओं के दिल को छू जाए, अगर कुछ नेता का हृदय परिवर्तन हो जाए और समाज कल्याण के लिए काम करें, इसी भावनाओं के साथ काम करें, यही आशा करते हैं। जय श्री राम।